अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास एपीआई की हम पहले बात करना चाह रहे हैं। एपीआई जो है वो हमारे पास हम बनाते हैं और उसके बाद आप अगर देखें तो किसी भी लैंग्वेज में हम एपीआई क्रिएट करके और किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बनी एप्लीकेशन से उसको क्या करवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो लैंग्वेज फ्री हो जाती है हमारे पास। वो लाजमी नहीं है कि वो इसी लैंग्वेज में ही आप एपीआई लिखें जिसमें आपकी एप्लीकेशन बन रही हैं। तो एपीआई को हम यूज़र जो है वो हिट करता है और एज आ हिट पे वो उसको कोई ना कोई रिस्पांस मिलता है और उस रिस्पांस में जेसन एग्जिस्ट करती है। तो जेसन की फॉर्मेट में डाटा आपके पास आता है। जेसन इज़ समथिंग लाइक डाटा डिक्शनरी। कुछ एक्सटेंड तक हम कह सकते हैं कि वो डिक्शनरी ही होती है, लेकिन उनमें तो कुछ वेरिएशंस भी पाई जाती हैं। जैसे कि डिक्शनरी में आपके पास कीज़ की वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। तो जेसन में सेम भी हो सकती हैं उसमें। तो इस तरह की कुछ वेरिएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। बट ये कंक्लूजन ये है कि जो डाटा है वो जेसन की फॉर्मेट में ही एपीआई जो है एज अ रिस्पांस के तौर पे वापस रिटर्न करती है। उस एपीआई में हम जब बनाते हैं तो उसमें हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट होता है सीरियलाइजेशन का। सीरियलाइजेशन जो होती है, आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को पाइथन के डाटा टाइप में कन्वर्ट, या मतलब आप कह लें इजी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना सीरियलाइजेशन कहलाता है। अगर हम पाइथन की बात करें तो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है लाइक ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स को आप पाइथन की किसी लिस्ट, डिक्शनरी या इस तरह की किसी फॉर्मेट में लेकर आते हैं, तो इसका मतलब है आप सीरियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं। जब आपके पास पाइथन की फॉर्मेट में डाटा हो जाता है तो फिर उसको फाइनली आप किस में ले जाते हैं, जेसन की फॉर्म में ले जाते हैं। तो डेफिनेटली डिक्शनरी में लाने के बाद फिर आप उसको किस में लेके जाते हैं, जेसन की फॉर्मेट में लेके आते हैं। कुछ लोग ऑब्जर्वेशंस में भी ये बात करते हैं और लेक्चर वगैरह में भी करते हैं कि हम कैसे पता चल सकता है कि ये जेसन का डाटा है या ये डिक्शनरी का है। तो दोनों तो बिल्कुल सेम ही होती हैं तकरीबन। तो अगर आप देखें कि जो कीज़ हैं उनमें नॉर्मली जो है वो आपके पास सिंगल कोट्स वगैरह लगे होते हैं उसमें की में, लेकिन जब आप जेसन में होंगे तो डबल कोट्स वगैरह ही लगे होते हैं उसमें ना चीज़ों में। तो कुछ इस तरह की उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं जिससे आपको नज़र आता है कि ये जेसन का डाटा है और ये नॉर्मल डाटा है उस पर। अब मॉडल, उसके बाद जब सीरियलाइजेशन का प्रोसेस है तो उसमें हमें एक मॉडल सीरियलाइज़र मिलता है। मॉडल सीरियलाइज़र ये है कि जैसे हमारे पास मॉडल फॉर्म था तो वो डायरेक्टली एसोसिएट था मॉडल के साथ। इसी तरह से मॉडल सीरियलाइज़र ये है कि वो आपके मॉडल के साथ ही कनेक्टेड है, और जैसे ही आप मॉडल से डाटा लेते हैं तो आप वो डाटा किसको पास कर देते हैं, मॉडल के सीरियलाइज़र को पास कर देते हैं। वो उसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, पाइथन के फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में ले आएगा यानी कि, और उसके बाद आप उसको एज अ जेसन की फॉर्मेट में फ्रंट एंड पे या एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे जहाँ भी शो करवाना चाहते हैं वहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। अब मॉडल जो आपके पास है सीरियलाइज़र, उस मॉडल सीरियलाइज़र में अगर हम देखें तो हमारे पास जो बनाने का तरीका है, जैसे हम लोग फॉर्म्स वगैरह के लिए एक forms.py बनाई थी, तो उसी तरह से हम एक न्यू करके पाइथन फाइल और उसे में हम कह देते हैं सीरियलाइज़र .py। ठीक है, नाम कोई भी आप रख सकते हैं लेकिन नॉर्मल कन्वेंशन यही है। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स में अगर देखें तो एक मॉडल है हमारे पास बुक का, हम इसी का सीरियलाइज़र बनाते हैं। पहले इसका सीरियलाइज़र बनाने के लिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, और हमें मॉडल को इम्पोर्ट करना है। नेक्स्ट फ्रॉम जेंगो नहीं, यहाँ पे आपने एक इंस्टॉल करना है रेस्ट फ्रेमवर्क को, पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा लेकिन आप लिखेंगे तो इंस्टॉल करना है, मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल। ये लिखने के बाद आपने settings.py में जाके रेस्ट फ्रेमवर्क लिख देना है। यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बाद आप सीरियलाइज़र पे आ जाएं। अब यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क जो आपने इंस्टॉल किया, इंपोर्ट उसमें से सीरियलाइज़र चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे मॉडल बनाते हैं, मॉडल फॉर्म्स भी बनाते हैं, वैसे ही हम इसको भी बनाया गया था क्लास के तौर पे। मैं कहता हूँ बुक सीरियलाइज़र है ये मेरा, कोई भी एक नाम रखा और यहाँ पे मैंने कह दिया सीरियलाइज़र्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र। ठीक है, यहाँ पे वही क्लास मेटा
डाटा का एम कैपिटल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडल कौन सा हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें, बुक एंड फील्ड्स इक्वल टू, और ऑल यूज़ करनी है तो फिर हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिस्ट में आप बता दें, ठीक है, ये यूज़ करनी है। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ एक्सक्लूड की बात करना चाहते हैं फिर एक्सक्लूड इक्वल टू और फिर लिस्ट में आप बता देंगे ये नहीं चाहिए हमें, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ लिखते हैं, ठीक है जी। ये हम कहते हैं जी serializer बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास व्यूज़ पे हम आते हैं। एक URL पहले बना लेते हैं, URL पे पाथ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऑल बुक डाटा या जस्ट डाटा कह देता हूँ, और यहाँ पे व्यूज़ एंड डॉट, और उसके बाद डाटा या ऑल डाटा कॉमा नेम इक्वल टू AD या कुछ भी आपने रखा उसका नाम, ठीक है। एक व्यूज़ बनाएंगे, फिर इसका मतलब ऑल डाटा का यहाँ पे आए हम डेफ ऑल डाटा रिक्वेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले अब इसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि गेट की सूरत में, क्योंकि API बनाने लगे हैं तो वो रिक्वेस्ट गेट भी आ सकती है, पोस्ट भी आ सकती है, आप पुट भी आ सकती है और डिलीट भी आ सकती है, तो आपको ये मुख्तलिफ बनाने पड़ेंगे अब इसमें। तो हम कहते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट, अभी हम गेट पे ही करने लगे हैं तो पहले गेट का ही बना लेते हैं। तो हर एक जो व्यू है उसके हिसाब में ये मुख्तलिफ सिनेरियो ज़रूर बनाने हैं उसके, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ताकि वो क्रेडेंशियल जो भी जिस तरह से भी रिक्वेस्ट को सेंड करता है यूज़र तो उसको उस हिसाब से रिस्पांस भी मिले। गेट, यहाँ पे आने के बाद आपको डेफिनेटली पहले सारे ऑब्जेक्ट्स आपने लेने हैं। कोई एक स्पेसिफिक लेना है तो आप ID के बदौलत लेंगे। अगर आपने सारे ही दिखाना चाहते हैं वहाँ पे, अगर गेट रिक्वेस्ट पे ऑल डाटा है तो डेफिनेटली आप सारा डाटा ही दिखाना चाहते हैं। इसमें मैं कह देता हूँ D इज़ इक्वल टू डाटा यानी कि, और उसमें मैं कह देता हूँ बुक, अगर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर, तो नहीं किया हुआ तो हम इसको इंपोर्ट इधर ही मैं कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं। वैसे आप इसको ऊपर लिखिएगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट बुक, बुक नाम का एक मॉडल। serializer में से हमें चाहिए फ्रॉम डॉट, इधर ही फाइल एक पड़ी हुई है serializer की, उसमें से हमें चाहिए, हमने एक बुक serializer बनाया वो हमें चाहिए। D बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा उनके सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब उसको हमने serialization करवाना है उसको, यानी कि नेटिव किसी डाटा टाइप में लेकर आना है पाइथन की, तो डेफिनेटली वो डिक्ट ऑर्डर्स में आता है। डिक्शनरी जो आती है ना वो ऑर्डर्स में आ जाती है, डिक्ट ऑर्डर्स में आएगी। तो इसमें मैं करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ आपने serializer का नाम लिखना है, बुक serializer, और उसमें आपने पास कर देना जो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके पास पड़े हैं D। यहाँ पे अगर सारे ऑब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर आपको एक पैरामीटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैनी इज़ इक्वल टू ट्रू, कि बहुत से हैं ये, ठीक है, बहुत से ऑब्जेक्ट को serialize करना है। अगर एक ही है कोई ऑब्जेक्ट तो फिर आपको मैनी इज़ इक्वल टू आपने नहीं लिखना। इक्वल टू यहाँ पे मैं कह देता हूँ डाटा लिख दिया, चलें जी, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वो डिक्ट ऑर्डर्स बन गए हैं। अब हमने रिस्पांस किस फॉर्मेट में लेके जाना है, जेसन की रिस्पांस में। तो जेसन रिस्पांस में करने के लिए, अच्छा मैं आपको ना यहाँ पे प्रिंट लगा के दिखाना भी चाहता हूँ कि इधर जो डाटा है वो किस फॉर्म में होगा। डाटा डॉट, अच्छा डाटा मैंने नाम भी बदल देता हूँ, माई डाटा कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माई डाटा में से सिर्फ डाटा पार्ट हमने दिखाना है, ठीक है, serialize जब करते हैं तो उसका डाटा पार्ट। अच्छा उसके बाद हमने डाटा जो है वो एज अ जेसन रिस्पॉन्स दिखाना है, तो फ्रॉम HTTP import जेसन, फ्रॉम HTTP import हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास था इंपोर्ट है, और अच्छा एक नॉर्मली पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास जो था HTTP, हाँ जी नॉर्मल जो है वो हम HTTP रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम जो यूज़ करेंगे वो जेंगो में से स्पेसिफिकली जाके .http, जेंगो के HTTP में से जाके एक ऑप्शन है जेसन रिस्पॉन्स, तो यानी कि जेसन रिस्पॉन्स की फॉर्म में हम भेजना चाहते हैं, तो हम उसमें कह देंगे रिटर्न